हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अब आज की वीडियो जो है वो हमारी कनेक्टिंग वीडियो है। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, बियर कॉल, बियर पुट, कॉल की स्प्रेड्स, पुट की स्प्रेड सब पढ़ने के बाद हमने शुरू किया बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग। उसको कवर करते हुए हम पहुंचे सीधा सारे कैंडलस्टिक की और दूसरे पैटर्न्स को, जिसमें हमने पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर और फिर 3 व्हाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रॉस से फेयर वैल्यू गैप। सारे बियरिश पैटर्न जो होते हैं वो अधिकतर इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करते हैं और सारे बुलिश पैटर्न तेजी में डेली टाइम फ्रेम पे बहुत शानदार तरीके से वर्क करते हैं, यानी पोजिशनल बेसिस पे अच्छा काम करते हैं। अब आज की तारीख में मैं आप लोगों के लिए आया एक शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है बुलिश अरामी। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि इसको कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। इसमें 2 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं बुलिश में भी, तो मेरे को उसे कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें क्या ध्यान रखना है, ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अब सीधा चलते हैं मुद्दे पर और फिर हम चलेंगे चार्ट पर। तो चार्ट पे चलने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार अपन 2 चीजों को समझे। क्या? सबसे पहले बुलिश अरामी में होता है नॉर्मल बुलिश अरामी। अब ये भाई नॉर्मल क्या है ये तो किसी ने नहीं बताया। और दूसरा होता है क्रॉस। अब ये शायद तक आपको पहली बार सुनने में आया होगा, तो जितने भी लोगों ने ये वाली वीडियो बुलिश अरामी की पहली बार देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन कर लेना। क्या मुद्दे की बात यह है कि यहां पर 2 प्रकार के बन रहे हैं। अब 2 प्रकार के अगर बुलिश अरामी बन रहे हैं तो किस पर एंट्री होगी, किस पे सॉलिड्स मोमेंटम बनेंगे और किस पे धीमे मोमेंटम बनेंगे। और एक और चीज, तेजी का है तो कहां पे लगने वाला है? पोजिशनल। ये मैं पिछली वाली वीडियो में भी बताया हूं, इस वाली वीडियो में भी बताया हूं। एक और चीज, 50,000 का कोर्स बिल्कुल फ्री में है, यही मेरा मानना है। तो आप लोगों को इसकी वैल्यू करते हुए सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो देखनी है। इसके अलावा कुछ काम नहीं करना है। आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, कहीं से कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको बता देता हूं, मेरा मोटिव यही है, कोई कोर्स नहीं, सब कुछ पढ़ो एकदम फ्री में, स्टॉक मार्केट फ्री में। इसी सिद्धांत से हमने ये चैनल शुरू किया है। तो चलिए देखते हैं यहां पर नॉर्मल और क्रॉस में क्या अंतर होता है। देखिएगा, रेड कैंडल बन रहा है क्योंकि बुलिश है, तो रेड कैंडल यानी कि मध्य को खत्म करेगा, कोई सा सिग्नल ऐसा होगा। सेम सिनेरियो यहां पर भी बनता है कि भाई क्योंकि बुलिश है मध्य को खत्म करेगा, ऐसा कोई सा कैंडल सिग्नल होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है बॉडी इस कैंडल के अंदर में ही बंद होगी। विक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बाहर जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी जो है ये बॉडी जो होती है कैंडल की बॉडी, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया कि क्या कैंडल की बॉडी होती है, क्या ओपन होता है, क्या क्लोज होता है। अच्छा, क्या ये रेड भी चलेगा? जी हाँ बिल्कुल, अगर ये रेड होगा तो भी चलेगा, क्योंकि यहीं पे गेम खत्म नहीं होता है, इसके बाद अभी यार गेम बाकी है। अब ये देखिएगा, ये भी सेम सिनेरियो है। अब क्रॉस मतलब, अब आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यानी कि डोजी। इस चीज का मुझे विशेष ध्यान रखना है कि यहां पर डोजी की बात भी आएगी। अब डोजी की जरूरत क्यों है? क्या डोजी इस कैंडल के अंदर ही बंद हो रही है? जी हाँ बिल्कुल, तो इससे भी जो है बुलिश अरामी पैटर्न बनता है। अब यहां पर कौन सा स्ट्रॉन्ग है? एक चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग वो है जिसमें हमें सेटअप अच्छा प्रोवाइड हो, अच्छे सपोर्ट पर मिल जाए और जिसका सिग्नल हमें स्ट्रॉन्ग मिल जाए। पर फिर भी जो मैंने एनालिसिस किया और आप पुराना चार्ट उठा करके देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, ये इससे 20% ज्यादा काम करता है। मतलब इसकी स्ट्रेंथ 20% ज्यादा है किससे? इसके मुकाबले। अभी अपन चलेंगे चार्ट पर और दोनों को ढूंढेंगे और समझेंगे। अभी हो गया ये पहला पार्ट, क्या कि यहां पर ये जो है कैसे बनते हैं, यानी कि अरामी क्रॉस क्या होता है और अरामी की जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, उसमें क्या करना होता है। अब बात कर लेते हैं इनकी एंट्रीज की। एंट्री में हमें क्या ध्यान देना होता है, देखिएगा, ये जो कैंडल की हाइट रहती है, यहाँ पे जो ओपन होता है रेड कैंडल का, इसके ऊपर अगर मुझे अच्छा ग्रीन कैंडल मिल रहा है और क्लोज दे रहा है तो आई विल टेक द एंट्री। ठीक यहां पर भी वही सिनेरियो होता है, सेम टू सेम तरीके में एंट्री की जाती है। तो एंट्री का सिनेरियो दोनों में सेम है। क्रॉस से क्या होता है, यहां पे अगर मुझे हाई वॉल्यूम सिनेरियो मिल रहा है तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने वाला है। अभी अपन चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे। तो सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। अब जो है अपन ट्रेडिंग व्यू पर आ चुके हैं और ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्नल 3 सिग्नल ढंग से इंटरप्रेट करने और वो कैसे बिहेव करे थे। देखिए क्या होता है कि आप भी लर्निंग कर रहे हो और मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसमें मुझे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अपने को सिर्फ ये नहीं सीखना है कि लाल कैंडल बना उसके अंदर हरा बना तो बाय। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। कभी भी एक पैटर्न से ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो बनता है तो उसके बाद मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। जैसे मैंने देखा बुलिश इंगल्फिंग बनता है, मार्केट वापस नहीं आता, मार्केट ऊपर में होल्ड करके ऊपर निकलता है। ठीक, पियर्सिंग पैटर्न बनता है तो वो कहां बनता है, ऊपर में और ऊपर बनता है। अब जितने लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, प्रीवियस वीडियो जाके देखो जहां पर मैंने बताया था कि कब बुलिश इंगल्फिंग बनेगा तो क्या होता है, पियर्सिंग पैटर्न बनेगा तो क्या होता है, ये सब चीजों की चर्चा मैंने करी है। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, इस वाले पॉइंट पर किसी भी सिनेरियो में मुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ बुलिश अरामी बन जाने से मार्केट नहीं चलेगा। बुलिश अरामी बनने के बाद
मार्केट को थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर का होल्ड लगता है, कोई सा भी पैटर्न हो, चाहे वो हैमर हो, चाहे वो शूटिंग स्टार हो। मैंने पिछले वाली वीडियो में भी ये वाली बात बताई थी कि कोई सा भी पैटर्न होगा उसके बिहेवियर में थोड़ा सा अलग तरीके का अंतर आएगा, वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। जैसे मैं जो बुलिश अरामी को देख के समझ पाता हूं कि मार्केट एकदम इनिशियली ऊपर जाता है, फिर टेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। तो हर पैटर्न लगभग एक अपने आप में अंदर चार्ट पैटर्न लेके चलता है। किसी पैटर्न के साथ में डबल बॉटम पड़ेगा, किसी पैटर्न के साथ में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पड़ेगा। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये अपन आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे जब हम चार्ट पैटर्न्स पर पहुंच जाएंगे। अभी हाल अपन कहां पर है, अभी हाल हैं हम कैंडल पर। तो चलिए इसी बात पे समझते हैं बुलिश अरामी को। अब आप देखिएगा मैंने आप लोगों के लिए दो जगह मार्क कर दी है, एक जगह मुझे ये वाली नजर आती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिए, रेड कैंडल, मार्केट आया नीचे आया नीचे आया, उसके बाद रेड कैंडल के अंदर में ही ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज हुई, जो कि मैंने आपको बताया था क्या कि रेड कैंडल के अंदर ग्रीन बॉडी बंद हो सकती है, लाल भी बंद हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या सिनेरियो है, इसके बाद सिनेरियो है ये हाई निकलना चाहिए, कौन सा, उसका ओपन। तो रेड कैंडल को ओपन निकला, देखिए मुझे एक मोमेंटम मिला। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आई और फिर अलग सिग्नल से मोमेंटम किया, भाई बुलिश की कर से चली प्राइस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बुलिश अरामी बन गया तो प्राइस एकदम भागती चली जाएगी और 1000 और 2000 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्राइस स्ट्रक्चर को टेस्ट कर करके चलती है, आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से स्ट्रक्चर को टेस्ट करने आ रही है। उसके बाद फिर अगला सिग्नल बना, उसके बाद भी देखिए प्राइस वापस से नीचे आई, फिर ऊपर में बुलिश इंगल्फिंग बना करके फिर प्राइस ने मोमेंटम किया, फिर प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस ने होल्ड किया। तो इसी हिसाब से स्टॉक चलता है। मुझे उस स्पेसिफिक पैटर्न को पकड़ना है जिससे कि मैं इनिशियल एंट्रीज लेके एक बार अपना कॉल ऑप्शन बाय करके या बुल पुट बना करके प्रॉफिट जनरेट कर लूं। अब ये क्या चीज है, तो इसके लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने बताया था कि 50,000 का कोर्स फ्री में ऑप्शन से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये वाला, इस वाले जोन पर। तो यहां पर भी क्या हुआ, बॉडी के अंदर लगभग कैंडल क्लोज हुआ, अगले दिन का मुझे जंप मिला, इसने बताया कि हाँ कैंडल स्टिक पैटर्न कंफर्म हुआ है। जैसे ही कंफर्म हुआ है मुझे रैली मिली। अब बाद में मार्केट क्यों नीचे आ गया, भाई बाद का मार्केट तो देखो ना, यहाँ पे बियरिश किकर है, उसके बाद उसी को कवर करता हुआ 3 ब्लैक क्रॉस है। तो इस हिसाब से बहुत सारे सिनेरियो बन रहे हैं। तो अब आप जाकर के ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ये बनेगा तो मार्केट भागता चला जाएगा। मुझे सिर्फ एक इनिशियल एंट्री चाहिए, मुझे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। अब जरूरी नहीं है कि मैं उसके लिए 50 EMA और 100 EMA लगा के चेक करूं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, और 100 EMA पे आए तो मैं खरीदूं। इसका फिर मतलब क्या हुआ कि हम इतने पैटर्न सीख रहे हैं, इसका सेंस तब बनेगा जब हम प्री डिसाइड कर सके कि मुझे क्या करना है। और यहां पर मैं प्री डिसाइड कर पा रहा था इस जगह पर कि मुझे कॉल ऑप्शन बाइंग से या बुल पुट बना करके एंट्री करनी चाहिए। अब अपन एक एग्जांपल पे चलते हैं जिसमें बुलिश इंगल्फिंग क्रॉस बना है। अब आप उसका अंतर भी चेक कीजिएगा कि बुलिश इंगल्फिंग क्रॉस कैसे मार्केट को होल्ड कर सकता है। अब देखिए अपन जो पहुंच गए ये लगभग बुलिश इंगल्फिंग के क्रॉस का एग्जांपल है। अब ट्रू पिक्चर क्यों नहीं बनी, भाई ट्रू पिक्चर बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट ऊपर जाके नीचे जाके वहीं पर बंद हो जाए, ऐसा होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये क्या है, ये भी एक डोजी ही है। तो जो डोजी बन रही है ये भी डोजी थी। ये कौन सी डोजी थी, एक प्रॉपर फ्लैट डोजी जिसमें ओपन और क्लोज सेम है, पर जिस डोजी की मैं बात कर रहा हूं इसमें ओपन और क्लोज में थोड़ा सा अंतर है। तरीका तो वही है, ब्रेकआउट पर एंट्री, प्राइस ने मोमेंटम किया, होल्ड किया, इस वाले जोन को चेक किया। मैंने क्या कहा था, अगर बुलिश अरामी बना है और वो सही सपोर्ट पे बना है, सही सपोर्ट कैसे पता चलेगा, डबल बॉटम बनने पे। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, डबल बॉटम का। जैसे डबल बॉटम का पैटर्न बनने के बाद प्राइस ने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करके मोमेंटम करना शुरू किया, बड़ी रैली में मार्केट कन्वर्ट हो गया। इनिशियल स्टेज पे कहां पे मार्केट था, ए ऑफ क्या था, ए ऑफ रैली क्या थी, ए ऑफ रैली थी बुलिश अरामी। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। अभी अपन जो मार्केट के स्तर पे पहुंचे हैं, पैटर्न्स के कॉम्बिनेशन को नहीं समझा है। जैसे कि बुलिश अरामी के साथ में बुलिश इंगल्फिंग बनेगा अगले 5 से 7 दिन में तो क्या नेचर बनता है, बुलिश अरामी के साथ में बुलिश किकर बनेगा तो क्या नेचर बनता है। ऐसे डिफरेंट सिनेरियो से भी मार्केट वर्क करता है। तो अभी अपन सिर्फ देख रहे हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट फेज क्या है, बाद में धीरे धीरे करके अपन समझेंगे कि स्टार्टिंग फेज के बाद कौन से फेजेस आ सकते हैं, कैंडल के ऐसे कौन से फेज आएंगे जो मार्केट को मोमेंटम देंगे, और उसके बाद उसी के साथ ही वहां पर वेव के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, और वेव के कॉन्सेप्ट के साथ में चार्ट पैटर्न के कॉन्सेप्ट है जिसमें मार्केट डाउ थ्योरी को प्रॉपर तरीके से होल्ड करके वेव 1 कंप्लीट करने के बाद वेव 2 होल्ड करके वेव 3 के लिए आगे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से जब मार्केट मोमेंटम करेगा मार्कअप और एक्यूमुलेशन के फेजेस के साथ में, तो उसके बाद जाकर के मार्केट में बड़े मोमेंटम बनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बिगनिंग होती है। तो आई होप आपको ये बुलिश अरामी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जिसमें हमने कैंडल के अंदर में कैंडल को कैसे ट्रेड किया जा सकता है इसकी चर्चा करी है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है और ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।